बांदे ने महाराज उत्तानपाद से कहा जाकर के कि छोटी रानी डोला से नीचे नहीं आ रही है। तो आज भैया उसी समय पर क्या हुआ, महाराज उत्तानपाद डोला के पास में गए और जवाब दिया, रानी डोला से नीचे उतरो। रानी सुरची कहने लगी, महाराज आपने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। क्या किया? बहुत बड़ा धोखा किया। क्यों? और जवाब दिया सुरची ने, महाराज कि जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें ब्याह क्यों लाए हो। जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें ब्याह क्यों लाए हो। वह भोग करन को काफी थी, वह भोग करन को काफी थी, हमें बाढ़ दो किवे बुलाए हो। इतना ही एहसान करो, डोले को वापस करवा दो। तुम उसके साथ बिहार करो, तुम उसके साथ बिहार करो, मुझको पीहर में पहुंचा दो। उसके साथ बिहार करो, मुझको पीहर में पहुंचा दो। आज भैया सुरची ने जवाब दिया, महाराज जब आपका विवाह हो चुका है तो आपने हमारे साथ में विवाह क्यों किया। मेरे साथ आपने बहुत बड़ा छल किया है, बड़ा धोखा किया है, और धोखा तो आपने हमारे साथ किया है। अब एक एहसान भी कर दो, मेरे डोला को मेरे पीहर में पहुंचा दो। राजा उत्तानपाद ने जवाब दिया है, रानी अगर आज तुम्हारा डोला वापस हो गया तो सारे जमाने में हमारी बदनामी हो जाएगी, महलों में चलो। रानी ने जवाब दिया, महाराज मैं महलों के भीतर नहीं जाऊंगी। और रानी सुरची ने जवाब दिया है कि हम जब उतरे डोला से और पहले सो तक देव निकाली, हम जब उतरे डोला से। के हम तो तब उतरे डोला से, पहले सौ तक देव निकाली, हम जब उतरे डोला से। आज जवाब दिया, महाराज मैं महलों के भीतर इस तरीका से नहीं जाऊंगी। और उसी समय महाराज क्या हुआ, आज भैया उसी समय पर जो ये शब्द कहे हैं, दादा बाहर निकाल, आज उसी समय पर भैया जवाब दिया, महाराज मैं डोला से ऐसे नहीं आऊंगी। मैं डोला से जब वापस आऊंगी जब हमारी साथ को महलों से बाहर कर दोगे। ये डोला से नीचे नहीं उतर रही है। और इधर बड़ी रानी सुनीति को पता चला कि मेरी छोटी बहन महलों के भीतर नहीं आ रही है। आज
रानी सुनीति दौड़ती हुई वह डोला के पास में पहुंची है और डोला के पास में पहुंच करके सुरची के पैरों को पकड़ लिया। आंखों में आंसू आ गए और जवाब दिया, बहन तू महलों के भीतर चल, मैं तेरे झूठे टुकड़े खा करके अपना पेट पाल लूंगी, सारे घर का काम करूंगी, कभी भी तुझे किसी बात की तकलीफ नहीं दूंगी। आज जवाब दिया, अगर तेरा डोला वापस हो गया तो सारे जमाने में हमारे पिया की बदनामी हो जाएगी, महलों में चल। जैसे ही पैरों को पकड़ा, भाइयों सुरची ने घमंड में आकर के मैया सुनीति के एक लात मार दी है। जब मैया सुनीति के एक लात मारी है, फिर भी मैया ने बुरा नहीं माना है और जवाब दिया, बहन मेरी पीठी में मारी लात, बहन मोहे जाकी लाज नहीं आई रे, और दासी बन के रहूं बहन तेरी हरदम टहल बजाई रे। आज सुनीति रोने लगी और जवाब दिया है, बहन महलों के भीतर चल, मेरी पीठ में मारी लात, बहन मोए जाकी लाज नहीं आई रे, और दासी बन के रहूं बहन तेरी हरदम टहल बजाई रे। मैया सुनीति रो रो करके कहने लगी है, मेरी कोख में पत्थरा पड़े, बहन में लाल सकी नहीं जाई रे, और जाई दुख में ओ बहना सजना की करिए सगाई रे। बहन महलों में चल, जी महलों में चल। आज मैया बार बार प्रार्थना कर रही है, आज तू जो सोवे से जनपे में तेरे ही पैर दबाऊंगी, और तेरे पाई की ठोकर की रोटी जाई पेट भरी खाऊं। डोला लौटे बहना बिलखी बिलखी मर जाऊंगी। अरे तेरो डोला लौटे बहना बिलखी बिलखी मर जाऊंगी। मैया रो रो करके प्रार्थना करने लगी, बहन अगर तुम महलों में नहीं जाएगी, सारे जमाना में हमारे पिया की बदनामी हो जाएगी। आज
मैया बार बार सुरुचि के पैरों को पकड़ रही है, लेकिन आज इस सुरुचि ने मैया सुनीति की कोई बात नहीं मानी। और जब मैया सुनीति की बात नहीं मानी है तो जवाब दिया मैया सुनीति ने कि बहन, तेरे कोख से जो भी बेटा पैदा होगा मैं उसको अपना बेटा समझ करके पालूंगी। दांती को पीस करके सुरुचि कहने लगी, अच्छा मेरे बेटा को पालेगी? महाराज जवाब दिया, तुझे क्या लगा कि मेरे कोई बेटा हो जाएगा तो मैं तुझे दूंगी? क्या पता तुझे क्रोध आ जाए तो मेरे बेटा को मार दे। बूढ़ी बिल्ली भक्तिन बनकर के चिड़िया घर में रहना चाहती है। और आज भाई और जवाब दिया है महाराज से सुरुचि कहने लगी, अगर ये महलों में रहेगी तो मैं महलों में नहीं रहूंगी, मेरे डोला को मेरे पीहर में पहुंचा दो। आज भैया इस तरीका से जो ये शब्द कहे हैं तो आज उसी समय जवाब दिया है कि अगर ये महलों में रहना चाहती है तो ये अटा पे खड़ी होकर के कौवे उड़ाए तब ये महलों में रह सकती है। महाराज के आंखों से आंसू बहने लगे। सुनीति ने कहा कि महाराज आपको रोने की जरूरत नहीं है, रोने के लिए मैं ही काफी हूं। मैया ने राजसी वस्त्रों को निकाल दिया, गजी की साड़ी पहन करके हाथ में बांस ले लिया और आज वो बांस लेकर के मैया सुनीति अटा पे जैसे ही चली है तो आज ये सुरुचि क्या कहने लगी। और ये 51 पे गंगाराम यादव कमेटी सदस्य, शाहपुर से 51 पे श्यामलाल वेलरिया से, 50 रुपए प्यारे लाल बेलरिया से। ये भैया अपनी पवित्र कमाई भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। जीवन मंगलमय हो। मंच की तरफ से शुभ आशीर्वाद मंगल कामना है। जवाब दिया है महाराज, इसको खाने में क्या मिलेगा? अरे जो शेर मिले पतिबा को, अरे जो शेर मिले पतिबा को और बात समझ आई रही राजा को। रोटी संग सब्जी नहीं दूंगी भोले, बालमा जाई नमक से रोटी खिलाई दूंगी भोले बालमा। रोटी संग सब्जी नहीं दूंगी भोले, बालमा जाई नमक से रोटी खिलाई दूंगी भोले बालमा। भैया उसी समय जो ये शब्द कहे हैं तो आज जवाब दिया, इसको खाने में महाराज जौ की रोटी मिलेगी। और उसी समय मैया सुनीति अटा पे खड़ी होकर के कौवे उड़ाती है। दिन कट जाता है, मैया की रात नहीं कटती है। जौ की रोटी खाती है जो महाराज हलक से नीचे नहीं जाती है। मैया पानी के सहारे नमक के साथ उस रोटी को खा रही है। कैसा विधि का विधान। भैया जो रानी थी वो भिखारिन बन गई और जो भिखारिन थी आज वो महारानी बन गई है। जब समय खराब होता है तो महाराज रिश्तेदार परिवार सभी साथ छोड़ देते हैं। आज मैया सुनीति को कोई पूछने वाला नहीं है। मैया उस अटा पे खड़ी होकर के कौवे उड़ाती है और इधर धीरे धीरे समय बीत रहा है। महाराज 6 महीना बीत गए।
कौन सी पंचायत लगी है थे हैं? बातें बहुत हो रही, कथा पूछ ले तो काऊ को नहीं पता होती। हाँ अब तुम बतलाई लो और कौन की कमी हती हो तुम बतलाई लो। ए बाली बच्चों अबे रुक जा। भोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए तालियों के साथ में बोलेंगे कि अरे ना दान परदेसी, कि अरे ना दान परदेसी, और तो दुनिया छोड़ जाएगा। अरे नादान परदेसी तू दुनिया छोड़ जाएगा। ताली बजा लो ताली। अरे ना दान परदेसी तू दुनिया छोड़ जाएगा। क्या लाया साथ में अपने, क्या लाया साथ में अपने, साथ क्या लेके जाएगा। जन्म ले जग में जब आया नहीं था पास कुछ तेरे। जन्म ले जग में जब आया नहीं था पास कुछ तेरे। यही सब तूने पाया है, यही सब तूने पाया है, यही सब छूट जाएगा। और 51 पे देवेंद्र यादव आलमपुर से, 51 पे शबिनाथ बहलरिया से, 501 रुपये छोटू रावत साहेबपुर से। ये भैया अपनी पवित्र कमाई भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। जीवन मंगलमय हो। मंच की तरफ से शुभ आशीर्वाद मंगल कामना है। बोली बांके बिहारी लाल की। का नींद आई करी का है? महाराज
इधर धीरे धीरे 6 महीना व्यतीत हो गए हैं और जब 6 महीना व्यतीत हो गए, रानी सुनीति ने अपने पिया के चेहरा को नहीं देखा तो मन में विचार आ गया कि जब मैं अपने पिया के चेहरा को नहीं देख सकती हूँ, मेरे जीने से कोई फायदा नहीं है, मेरा मर जाना अच्छा रहेगा। आज मैया सुनीति के मन में ये विचार आ गया है और आज मैया धीरे धीरे उस अटा से नीचे आने लगी है और एक बात कहती जा रही है। क्या कहती जा रही है कि महाराज, जा दिन से जा घर में मैं ब्याह करके आई हूं, ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसा कोई दिन नहीं हुआ